सरेआम बेईमानी भी नहीं आई काम, अपने ही घर में साउथ अफ्रीका हो गया बदनाम। अंपायर पर भड़क उठा क्रिकेट फैंस का गुस्सा। कोच राहुल द्रविड़ भी हो गए हैरान, आंखों के सामने अंपायर ने कर दिया धोखा। बेईमानी से भी नहीं टली साउथ अफ्रीका की करारी हाल। बेईमानी के लिए मशहूर हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें, अब जुड़ गया अफ्रीका टीम का भी नाम। तीसरे टी20 में ऐसी बेईमानी जिसे देखकर आपके उड़ जाएंगे होश। तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 106 रन से करारी शिकस्त दी। टीम इंडिया की जीत के बाद हर तरफ जुआ ब्रिगेड की चर्चा हो रही है। जिस तरह से टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को उसके घर में हराया, उसकी तारीफ सब लोग कर रहे हैं। इस मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल का नाम क्रिकेट फैंस की जुबान पर है। जिस तरह से सूर्या और कुलदीप ने अफ्रीकी टीम की वाट लगाई है, उसको साउथ अफ्रीका की टीम कभी भूल नहीं पाएगी। इस मैच को जीतने के बाद भारत ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन इस मैच में एक चीज ऐसी घटी जो किसी के लिए भी भली नहीं है। टीम इंडिया की गेंदबाजों ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। कुलदीप यादव के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट झटके और साउथ अफ्रीका को 95 रन पर समेट दिया। लेकिन यह आंकड़ा और कम हो सकता था और हो सकता था कि साउथ अफ्रीका 80 रन बनाने के लिए भी तरस जाती। लेकिन जडेजा के साथ मैदान पर सरेआम बेईमानी हुई। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। लेकिन अब सवाल ये कि बेईमानी हुई तो क्या हुई। अगले 30 सेकंड में आपको सब कुछ बताते हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे ये तो सरेआम बेईमानी है। इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम जीत के लिए 202 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। पावर प्ले के 6 ओवर में ही टीम इंडिया के गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की हालत खराब कर दी और 43 रन देकर 3 बल्लेबाजों को वापस भेज दिया। अब साउथ अफ्रीका की सारी उम्मीदें डेविड मिलर पर टिकी थी, क्योंकि टीम इंडिया के खिलाफ किलर मिलर का बल्ला अक्सर आग उगलता है। ऐसे में टीम इंडिया का पूरा फोकस किलर मिलर के विकेट पर था। सूर्या चोट के चलते मैदान से बाहर जा चुके थे और मैदान के अंदर रविंद्र जडेजा कप्तानी कर रहे थे। कप्तानी कर रहे रविंद्र जडेजा ने तो ये विकेट निकाल भी दिया था। 7वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एडम मार्करम को आउट किया था। फिर 9वां ओवर लेकर लौटे तो पहली 3 गेंदों पर मिलर ने 2 छक्के जड़ दिए। जब जड्डू दुविधा में थे, सोचा कि चलो ओवर दी विकेट आ जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा सोचा और राउंड दी विकेट ही फेंकने लगे। जड्डू के इस ओवर की चौथी गेंद लेंथ पर गिरी और घूमी ही नहीं। लगा कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, लेकिन अंपायर साहब की सोच अलग थी। जडेजा की जोरदार अपील के बाद भी इसे नॉट आउट करार दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना भरोसा था तो भारत ने रिव्यू क्यों नहीं लिया। यही तो बेईमानी हुई। दरअसल तकनीकी खराबियों के चलते उस वक्त डीआरएस उपलब्ध ही नहीं था, यानी साउथ अफ्रीका वालों की ये सोची समझी साजिश थी और इस साजिश में अंपायर उनका साथ दे रहे थे। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद ने बल्ले से संपर्क के बाद रास्ता बदला था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। किलर मिलर बच गए। उस वक्त 18 रन बनाकर वो क्रीज पर मौजूद थे। बाद में वो 35 रन बनाकर आउट हुए, यानी भारत की जीत में 17 रन और जोड़ सकते थे, लेकिन बेईमानी के चलते ऐसा नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, इस मैच में केशव महाराज ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट किया। केशव महाराज की वो गेंद लेग स्टंप को छोड़कर बहुत बाहर जा रही थी, लेकिन अंपायर ने आउट करार दिया। दूसरे छोर पर खड़े थे यशस्वी जायसवाल। शुभमन गिल जायसवाल के पास आए और पूछा कि क्या ये ठीक है। जायसवाल क्रीज के कोने पर खड़े थे। ऐसे में उन्होंने कह दिया आप आउट हैं। शुभमन गिल के पास डीआरएस लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने जायसवाल की बात मानी और चले गए। राहुल द्रविड़ भी इस बात पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन सबसे बड़ी गलती थी अंपायर जिसने जानबूझकर शुभमन को आउट दिया। लेकिन यह बेईमानी साउथ अफ्रीका की करारी हार को नहीं टाल सकी और टीम इंडिया ने बुरी तरह राउंड का सीरीज बराबर कर ली। अक्सर बेईमानी की हरकतों के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बदनाम है, लेकिन अब इस लिस्ट में अफ्रीका की टीम भी आ गई है। कई बार अंपायर से गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं होता। जानबूझकर जो होता है वो सरेआम बेईमानी होती है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका टीम की इस बेईमानी पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।